कब्ज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम सभी लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी दो चार ज़रूर होना पड़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास के किराने की शॉप में एक ऐसा फल मौजूद है जो आपको पुरानी से पुरानी कब्ज़ से बड़ी ही आसानी से छुटकारा दिला सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? आई एम श्योर आप इस फल को ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे, नहीं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे ही जादुई फल के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि अगर सिर्फ 7 दिन तक आप इस्तेमाल कर लें तो आपकी आंतों में जमा पुरानी से पुरानी गंदगी को, पुराने से पुराने कब्ज़ को ये बड़ी आसानी से साफ़ कर देगा। और यही नहीं, आपके इस कब्ज़ की प्रॉब्लम को दोबारा पैदा भी नहीं होने देगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ज़बरदस्त फल के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों, कब्ज़ होना एक आम बात है, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही आम। इसे पैदा करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हमारी डाइट में हम लोग क्या खाते हैं, फिज़िकली हम कितने एक्टिव रहते हैं और कितनी ज़्यादा स्ट्रेस में हम रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स भी होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है। बस एक फैक्टर होता है कि उनकी किस्मत बुरी होती है। जी हाँ, इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों जो कि ना तो कुछ गलत खाते पीते हैं, ना ही वो फिज़िकली बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं, और इसके अलावा उनमें स्ट्रेस भी नहीं होती है, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहता है। मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोग बदकिस्मत ही हैं, क्योंकि वो बेचारे सब कुछ कर भी रहे हैं, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। वैसे जब आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसकी वजह से आपकी पूरी की पूरी बॉडी पे इसका असर पड़ता है। बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, मूड चिड़चिड़ा रहने लगता है और कभी कभी तो पेट में दर्द भी हो जाता है। वैसे मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कब्ज़ को दूर करने के लिए अब तक बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रखी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई कई लीटर पानी पी रखा है, ओवर द काउंटर मेडिसिन आपने खा रखी हैं, और यहाँ तक कि बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों को जो कि आपकी फेवरेट हैं बिल्कुल छोड़ भी रखा है, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जो कि अब तक सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन उसके बावजूद कब्ज़ आपका दूर नहीं हो रहा है, तो आज जो फल मैं आपको बताने वाला हूँ इसको भी एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिए। आई कैन 100% एश्योर यू कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जिस फल के बारे में आज बात कर रहा हूँ, इतना बढ़ा चढ़ा के आपको बता रहा हूँ, इसका नाम है प्रून, यानी सूखा हुआ आलू बुखारा। वैसे आलू बुखारा के नाम सुन के हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि यार ये छोटी सी चीज़ भला मुझे क्या फ़ायदा देगी, मैं तो सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई मामूली फल नहीं है। दोस्तों, आलू बुखारा एक जादुई फल है जो कि 5 साल से लेकर 85 साल, इनफैक्ट 100 साल तक की उम्र तक कोई भी इंसान खा सकता है और इसका फ़ायदा हासिल कर सकता है। और जो फ़ायदे आपको मिलते हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं। चलिए, अब वक्त है प्रून्स के इन चमत्कारी फ़ायदों को जानने का और ये समझने का कि साइंटिफिकली ये हमें कैसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाइबर के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों कि आपके डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ाइबर को खाना चाहिए। फाइबर जो होता है ये हमारे पेट के अंदर बल्क को पैदा करता है और एक झाड़ू की तरह काम करता है, जिससे हमारी आंतों के अंदर चिपका हुआ जो मल होता है, जो गंदगी होती है, वो आसानी से बाहर निकल जाती है, आंतें साफ़ हो जाती हैं। आलू बुखारे में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों ही तरह का फाइबर जो होता है ये भरपूर क्वांटिटी में पाया जाता है, और इसी वजह से ये आपकी आंतों को साफ़ करने में इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। दूसरी चीज़ जो आलू बुखारे में आपको मिलती है वो है सॉर्बिटॉल नाम का एक कंपाउंड। सॉर्बिटॉल एक नेचुरल शुगर अल्कोहल होता है जो कि आंतों के अंदर जब जाता है तो वहाँ पानी खींचना शुरू कर देता है, यानी जो आसपास के टिश्यूज़ होते हैं वहाँ से पानी आपकी आंतों के अंदर आने लगता है, जिससे सूखा हुआ और जो पुराना स्टूल होता है आपकी आंतों में वो नरम पड़ जाता है और आसानी से बाहर निकलने लगता है। एलिमेंट्री फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक्स नाम के एक जर्नल में 2011 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें बताया गया कि प्रून्स यानी जो ये आलू बुखारे होते हैं ये कब्ज़ को दूर करने के लिए सीलियम हस्क से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। यानी जो हम लोग इसबगोल की भूसी खाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट्स इससे आपको मिलते हैं। इसके अलावा आलू बुखारे में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, और साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने का भी काम करते हैं। दोस्तों, आलू बुखारा आपके लिए इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आज मैं आपको 7 दिन का एक चैलेंज देना चाहता हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पुराने से पुराना कब्ज़ रहता है, आप सब कुछ करके देख चुके हैं, तो अब सिर्फ 7 दिन के लिए रोज़ाना आलू बुखारे को खाना शुरू कर दीजिए, और 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि 100% अपने कब्ज़ से आप छुटकारा पा लेंगे।
अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको रोज़ाना सिर्फ 3 से लेके 5 तक सूखे हुए आलू बुखारे खाने हैं। अब इसको किस टाइम पे खाना है, तो किसी भी टाइम खा सकते हैं आप, चाहें सुबह में, चाहें तो दोपहर में, चाहें रात को भी आप इसको खा सकते हैं। जब भी आपको पसंद हो तब इसको ले लीजिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और 7 दिन खाने के बाद आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिले और पेट का आपका कितना साफ़ हुआ। अगर वैसे 3 से 5 खाने से आपको इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है, 2-3 दिन आपने खा लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 8 से लेके 10 तक भी क्वांटिटी को लेके जा सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक दिन में 50 ग्राम आलू बुखारे से ज़्यादा आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है यहाँ पे वो आसानी से अपने पेट के कब्ज़ को दूर करना है, ना कि बार बार टॉयलेट की तरफ भागते रहना। तो इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा खा लिए तो बस चक्कर ही लगते रहेंगे। फ़ायदा हो या ना हो वो अलग चीज़ है, लेकिन आपका पेट ज़्यादा ख़राब भी हो सकता है। तो क्वांटिटी को 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अब बात करते हैं कि प्रून्स को आपको कैसे खाना होता है। तो इसको खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये एक टेस्टी फल है जिसको आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, चाहे तो आप इसकी स्मूदी बना के भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको जूस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत में जैसा मैंने आपको बताया ही है अभी कि आपको 3 से लेके 5 तक प्रून्स को इस्तेमाल करना है, और ग्रेजुअली अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते रहना है। 6 से लेके 12 प्रून्स तक भी आप खा सकते हैं, मैक्सिमम 50 ग्राम तक इसी क्वांटिटी को रखना है। वैसे ज़्यादातर क्लिनिकल ट्रायल्स में देखा गया है कि रोज़ाना 50 ग्राम तक प्रून्स अगर आप खाते हैं तो इतना आपके लिए काफ़ी होता है, और 99% केसेस में इतना खाने से ही आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिल जाता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए प्रून्स एक ज़बरदस्त फल है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ खास खाने पीने की चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए, अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि खाने में मैदे का इस्तेमाल ना करना, ज़्यादा मीठा खाने से परहेज़ करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना और प्रोसेस्ड फूड से बचना, पानी ज़्यादा पीना और फाइबर रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा खाने से आप अपने इस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं, इसको वापस आने से रोक सकते हैं। इसलिए इन बातों को भी ज़रूर अपने रूटीन में शामिल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। और अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है तो आप आलू बुखारे को ज़रूर ट्राई करेंगे 7 दिन तक, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिला और क्या नहीं मिला। चलिए, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूँगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।